क्या आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही या क्या आप हैज़ की बंदिश के शिकार हैं तो परेशान ना हो। पीरियड्स प्रॉब्लम से निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही कॉमन मसले पर बात करूँगी और बहुत सी ख़वातीन इस मसले के बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं और इसका इलाज भी करवाना चाहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी एमिनोरिया के बारे में, यानी हैज़ की बंदिश या माहवारी का कम आना या माहवारी का बंद हो जाना। प्रोग्राम से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी, अगर आप ऐसे किसी भी मसले का शिकार हैं तो इसका फौरी इलाज करवाएं, क्योंकि ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम मसले की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम हो सकती हैं। यानी ऐसी ख़वातीन जो अपने मसाइल का इलाज नहीं करवाती वो बांझपन का शिकार हो सकती हैं। अपने किसी भी मसले से मुतल्लिक मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमिनोरिया किसको कहते हैं। एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस हैं, यानी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अगर रुक जाए या स्टॉप हो जाए या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, यानी पीरियड्स 2 माह या 4 माह इवन 6 माह तक मुसलसल ना हो तो एमिनोरिया कहलाता है। एमिनोरिया 2 तरह का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया वो यंग गर्ल्स जिनको पुबर्टी की उम्र में जिनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी 12 या 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा शुरू हो, लेकिन अगर लड़कियों के मेंसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएं तो इसको प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एमिनोरिया। नाज़रीन, सेकेंडरी एमिनोरिया में भी 2 तरह की रीज़न हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान इनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया कहते हैं। और सेकंड पैथोलॉजिकल एमिनोरिया वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड करवाती हैं, इनको भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं और कभी कभी बहुत महीनों बाद आते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज यानी वो ख़वातीन जिनके मेंसेस 40 साल की उम्र के बाद बंद होने होते हैं या बंद हो जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी मसले की वजह से 30 साल के बाद माहवारी बंद हो जाए तो ये भी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया ही कहलाएगा। अब इसकी वजूहात का जिक्र करूंगी कि एमिनोरिया की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो वो ख़वातीन जिनको PCOS का मसला यानी ओवरीज या यूट्रस में सिस्ट में मौजूद हो, ऐसी ख़वातीन में माहवारी कम होती है। इसके अलावा थायराइड का यानी थायराइडो ग्लैंड से T3 और थायराइडोथेरानाइन और T4 थायरोसाइन हार्मोन्स कम मिकदार में रिलीज हों तो भी ख़वातीन को पीरियड्स खुलकर नहीं आते। इसी तरह अगर LH FSH हार्मोन भी कम मिकदार में रिलीज हों तो औरत की माहवारी बंद हो जाती है। या वो लड़कियां जिन्हें माहवारी हुई ही नहीं, इन हार्मोन्स की डिफेंसी की वजह से इन्हें माहवारी शुरू ही नहीं होती। रहम में सोजिश या रहम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से माहवारी में प्रॉब्लम आ जाती है। एमिनोरिया की एक वजह डिप्रेशन या स्ट्रेस भी है। वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी, इन्हें भी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और वो एमिनोरिया का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स आ रहे हों लेकिन वो मेंसेस के दौरान ठंडी चीज़ों या ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या इन्हें सर्दी लग जाए तो इस सूरत में औरत के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। और वो ख़वातीन जिनको ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता और औरत की माहवारी रुक जाती है। यहाँ मैं इसकी चंद एक इलामात भी बताऊँगी। माहवारी के बंद होने से औरत के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और औरत के मिजाज में चिड़चिड़ापन और लहजे में सख्ती और बेजारी पैदा हो जाती है। एमिनोरिया की तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं? सबसे पहले इंटरनल सोनोग्राफी करके यूट्रस और ओवरीज को चेक किया जाता है। इसके बाद हार्मोन्स टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, जिसमें LH, FSH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा AMH टेस्ट भी करवाया जाता है। इन तमाम टेस्ट के बाद जिस जगह पर मसला आ रहा हो इसका इलाज किया जाता है, क्योंकि एमिनोरिया खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी जगह पर ख़राबी की वजह से पैदा होती है। अगर इस खराबी को ख़त्म कर दिया जाए तो औरत के पीरियड्स रेगुलर आ सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं इसके हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। इन तमाम अलामात वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड
और तजर्बाकार हुक्मा ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद एमेनोरिया की तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए कामयाब और बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज से वो ख़वातीन जिनकी हैज़ की बंदिश हार्मोन्स में कमी बेशी की वजह से है, ये तमाम हर्बल अद्वियात हार्मोन्स को मतवाजन करती हैं, जिससे माहवारी रेगुलर आती है। इसमें ऐसी अद्वियात को शामिल किया गया है जो यूट्रस के इन्फेक्शन को ख़त्म करके औरत में ओवुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मुनासिब मिकदार में रिलीज़ होता है और औरत की माहवारी की बेकायदगी या हैज़ का बंद होना जैसे मसाइल जन्म नहीं लेते। ये इलाज LHFSH को नॉर्मल रखता है। इस मुकम्मल इलाज के बाद औरत को माहवारी रेगुलर आती है और वो कंसीव भी जल्दी कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी रुकावट हैज़ की बंदिश होती है। जिस औरत को मेंसेस रेगुलर आ रहे हों और प्रॉपर फ्लो के साथ आएँ, वो औरत सेहतमंद होती है। ऐसी औरत जल्दी हामला होती है। अगर आप में भी किसी को एमेनोरिया का मसला है तो फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूँगी। माहवारी के दौरान ठंडे पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखें। औरतों को चाहिए अपनी हाइजीन का भी ख़ास ख्याल रखें। डिप्रेस और स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। साफ़ सुथरे और पुरसकून माहौल में रहें। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के मुतालिक ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं और वो औरतें जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात अपने घर मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।